हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विद किशन 24x7 में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10 की प्रश्नावली 2.2 की। दोस्तों इसमें हमें बहुपद दिया है बाबू, इसे हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है आइए देखते हैं। आई होप बाबू आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बाबू हम प्रश्नावली 2.2 को आज सफाया करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। बाबू देखते हैं कि प्रश्नावली 2.2 में क्या होता है, मतलब दिया है बहुपद। बाबू इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बाबू हमें इसकी जांच करनी है। अब बाबू देख लेते हैं, ये जो पहला क्वेश्चन है इसे हल करते हैं। हल ओके बाबू, पहला क्वेश्चन हल करने से पहले कुछ बेसिक बात जान लेते हैं। बाबू जो आपको ax² प्लस bx प्लस सी, ये बाबू अगर इस रूप में रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। अगर इस रूप में रहेगा बाबू इसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ओके बाबू। अगर इसी के ax² प्लस bx प्लस सी, अगर बाबू इसी के बराबर इक्वल में क्या लगा दिया जाएगा? 0 लगा दिया जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। ओके बाबू, द्विघात समीकरण हो जाएगा। आई होप बाबू आप लोगों को यह समझ आया होगा। बाबू यहाँ जो भी मान रहेगा क्वेश्चन में वो ए का मान होगा, यहाँ पर जो भी रहेगा वो बी का मान होगा, यहाँ पर जो रहेगा वो सी का मान रहेगा। ओके बाबू, चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाबू। बाबू क्वेश्चन में देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है कि x² माइनस 2x माइनस 8। बाबू यह आपका पहला क्वेश्चन है। बाबू अब हम इसे सॉल्व करते हैं। किस प्रकार सॉल्व करते हैं बाबू? इसका गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं देखिए बाबू, इसमें देखिए इसे पहले पद और दूसरे मतलब लास्ट वाला पद, पहला पद और लास्ट पद को आपस में गुणा कर लेते हैं। x² गुणे -8, इस प्रकार से जब हम गुणा करेंगे बाबू आपको -8x² प्राप्त होगा। -8x² जब प्राप्त होगा बाबू, यानी कि इसी को अब इस प्रकार से तोड़ा जाए कि जो तोड़े उसका जो खंडन हो, दोनों खंडों का आपस में जोड़ घटाव करने पर -2x आना चाहिए। तो कर लेते हैं बाबू, -4x 2x। बाबू जब 4 दूनी 8 हो जाएगा, x का गुणा s, यानी पद में पद का गुणा करेंगे तो पद का घात जो होता है जुड़ जाता है। तो मतलब 2 में से मतलब -4 में से 2 जाएगा बाबू, तो क्या बचेगा? -2। तो हम इसी को उठाकर यहाँ लिख लेते हैं बाबू। x² है -4x है बाबू, इसके स्थान पर ये लिख रहे हैं प्लस 2x है और -8 है। आई होप बाबू आप लोगों को ये समझ आएगा। अब बाबू इसे सॉल्व करते हैं, इसे विस्तार रूप से कर लेते हैं बाबू। यहाँ 2x है तो हम x गुणे x कर लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या करते हैं? 4x है तो बाबू हम यहाँ पर 4x लिख लेते हैं। प्लस है यहाँ 2x है, 2x लिख लेते हैं। फिर माइनस गुणे, यहाँ बाबू 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, इसमें से जो कॉमन मिलेगा ले लेंगे और इसमें से जो कॉमन मिलेगा हम ले लेंगे। जब कॉमन मिलेगा बाबू ले लेंगे, क्या लेते हैं? देखिए बाबू इसमें x है, इसमें x है, तो हमने x कॉमन ले लिए। अब बाबू मतलब जब घर के बाहर अगर हमने किसी चीज को रख दिया तो उसमें जो बचा होगा वो घर में रहेगा। तो करते हैं कि x यहाँ पर बचा है, -4 यहाँ है तो हम 4 बाबू ये हुआ। अब क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन लेते हैं? प्लस है, प्लस लगा दिए। अब इसमें से कॉमन क्या ले लेते हैं? इसमें से बाबू 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अब क्या बचेगा? x माइनस 2 गुणे 2 यानी कि 4। ओके बाबू, आई होप बाबू आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं जो कोष्टक में उसे दोनों कोष्टक समान है तो एक कोष्टक बना लेते हैं x माइनस 4, इसमें दोनों कोष्टक आ गए। अब जो कोष्टक के बाहर है उसे अलग कोष्टक बना लेते हैं, x प्लस 2। आई होप बाबू आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अब क्या करते हैं, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0 लेकर हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि x -4 बराबर अगर हम 0 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ x प्लस 2 बराबर अगर 0 लेंगे तो x बराबर -2 हो जाएगा। तो बाबू इसे अल्फा बराबर 4 मान लेते हैं और बीटा बराबर -2 मान लेंगे। बाबू जो आपका मतलब यहाँ पर जो इक्वल में आए, एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे, आपका सही रहेगा। अब बाबू आगे सॉल्व करते हैं।
अब बाबू आगे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं कि अब तो हमने यहाँ तक तो सॉल्व किया, अब बाबू अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच। ओके बाबू, अब इसकी जांच कर लेते हैं। जांच किस प्रकार से करेंगे, अब देखेंगे कि हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। अब बाबू जब हम जांच करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हम ए का मान कहाँ से निकालेंगे। हमने आपको जब शुरू में बताया कि बहुपद ए का मान क्या दिया है बाबू, एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ कोई संख्या नहीं तो एक मान लेंगे। ओके बाबू, अब बी का मान देखिए बाबू 2 है, क्या है? -2 है, यानी कि b बराबर -2। ये बाबू आपका b का मान होगा। c का मान -8 दिया है बाबू, c बराबर -8। आई होप बाबू आप लोगों को यह मान यहाँ से निकालना आ गया होगा। बाबू यहाँ जो भी रहेगा, अगर कोई संख्या नहीं तो एक मानेंगे। यहाँ बाबू अगर प्लस होता तो सिर्फ 2 लेते, क्योंकि प्लस तो लिखा नहीं जाता, भूतों की तरह गायब रहता है। ओके बाबू, अब क्या करते हैं, ये जो 2 है हम -2 लिख लेते हैं, b का मान, और 8 है वो c का मान है। ओके बाबू, -8 है तो हमने -8 लिखा। अब बाबू आपको जब योग ज्ञात करना होगा, मतलब पहले इंटू मतलब गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। बाबू ये आप जानते हैं, आपको बुक में ये सूत्र भी दिया है। ये बाबू शून्यकों का गुणनखंड है। क्या है? शून्यकों का गुणनखंड, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है। अब बाबू याद कर लेते हैं, क्या अल्फा के स्थान पर बाबू हम अल्फा का मान रखेंगे 4, और बीटा के स्थान पर बाबू -2 है, हम -2 रखेंगे। अब बाबू सी के स्थान पर क्या दिया है? -8 दिया है बाबू, हम -8 रखेंगे। ए के स्थान पर बाबू 1 है तो हम 1 रखेंगे। अब बाबू इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। बाबू 4 दूनी 8 तो -8 हो जाएगा। अब बाबू नीचे एक तो लिखो या ना लिखो सब सही है, तो हम -8 कर लेते हैं। ओके बाबू, अब आप देखेंगे कि यह राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आया बाबू। अब हम क्या करते हैं, यानी कि यह हमारा सत्य है, सही है। अब बाबू इसी के आधार पर सेकंड अल्फा प्लस बीटा के आधार पर हम देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वो होता है बाबू -b/a। आई होप बाबू आप लोगों को यह भी बुक में दिख रहा होगा। अगर बाबू जब बुक में देखेंगे यह सूत्र के आधार पर दिया है, ये योग है, तो हम क्या करते हैं, अल्फा के स्थान पर अल्फा रखेंगे, बीटा के स्थान पर बीटा। अल्फा आपका +4 है और बीटा बाबू देखिएगा -2 है। बाबू हम लिख लेते हैं -2। बाबू ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस न लगाए। अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो उत्तर कुछ और आएगा। इसके वजह से अब देखिए बाबू, जैसे सूत्र में माइनस है तो हमने माइनस लगाया। अब बी के मान में अगर माइनस रहेगा फिर माइनस लगाएंगे। बाबू बी के मान में -2 है तो हम क्या करते हैं, -2, और ए का मान 1। ओके बाबू, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। बाबू देखो 4 प्लस माइनस बराबर माइनस बाबू +2, बटे में 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। बाबू 2 यहाँ 2 बराबर 2, यानी कि आपका यह बराबर आया, यानी कि ये भी सत्य है। यानी कि आपका क्वेश्चन बाबू हमने एकदम एक्सप्लेन करके मतलब विस्तार रूप से आपको समझाया है। बाबू इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे अब आगे क्वेश्चन में। अब बाबू हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया क्या है, देख लेते हैं बाबू। सेकंड क्वेश्चन दिया क्या है बाबू, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 4s², क्या दिया है बाबू, 4s² - 4s + 1। इस प्रकार से बाबू आपको दिया है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, हमने बताया कि जो पहला पद है जो और अंतिम पद है, दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं, 4, ये बाबू रफ कार करिएगा, ये रफ कार करिएगा, s² गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4s²। आपको 4s² यानी कि अब इसे इस प्रकार से तोड़ा जाए, इसे मतलब पहले और लास्ट का गुणा करके जो आपको प्राप्त होगा उसे इस प्रकार से तोड़ा जाए कि जो उसका जोड़ घटाव करने पर -4s आना चाहिए। तो क्या कर लेते हैं बाबू, -4s, तो बाबू कर लेते हैं 2x - 2x। बाबू आपको ज्ञात होगा माइनस का माइनस में मतलब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, वो अपना चिन्ह मतलब उसका जो चिन्ह रहेगा वही रहेगा। ओके बाबू, यानी कि जैसे आप प्लस में गुणा प्लस करेंगे, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ओके बाबू, जैसे कि देख लेते हैं, यहाँ क्या करते हैं, 4s² - 2x + 1। बाबू हमें ये प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं। इसमें जो कॉमन मिलेगा बाबू हम कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन क्या मिला है बाबू आपको, 2s, सॉरी s है, s हमने x लिख दिया, क्या s
एस। ओके बाबू, अब देखते हैं हमें जो कॉमन मिलता है हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें बाबू देखिए कि 2s कॉमन मिल रहा है। 2s अगर कॉमन जब मिलेगा तो यहाँ 2s बचेगा, वहाँ कुछ नहीं है तो -1 बचेगा। आपको यह बात समझ आई। अब क्या करते हैं, इसमें जो कॉमन मिलेगा वो कॉमन ले लेते हैं बाबू। यहाँ जब -1 जो जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो हम मतलब एक कॉमन लेंगे। हमने -1 कॉमन लिया। -1 इसलिए कॉमन लिया कि हमें यहाँ पर माइनस आया तो इस क्वेश्चन में भी माइनस आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 2s प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा और माइनस के स्थान पर प्लस हो जाएगा, यानी कि 1। यह आपको प्राप्त हुआ। अब बाबू इसे हम क्या करते हैं, जो कॉमन है उसे एक कोष्टक में लिख लेते हैं 2s - 1, और जो कोष्टक के बाहर उसे अलग कोष्टक में लिख लेते हैं 2s - 1। यानी कि बाबू अब इसके इन दोनों को इक्वल अगर हम 0 रखकर इसकी उठा कर लेते हैं, क्या करते हैं 2s - 1 बराबर 0 रखेंगे तो s बराबर एक उस तरफ पक्षांतर होगा, एक उस तरफ पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, इस तरफ माइनस में है उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। अब बाबू s बराबर 1/2, इधर इंटू में है उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बाबू 2s - 1 बराबर 0 लेंगे तो s बराबर 1/2 ये भी आएगा। अब बाबू एक को हम अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। आई होप बाबू आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अब बाबू हम इसकी जांच कर लेते हैं। जांच किस प्रकार से कर लेते हैं, जो हमने आपको सूत्र बताया कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अब बाबू इसी पर हम रखकर जांच लेते हैं, अगर इक्वल आ रहा है तो सत्य है। चलिए बाबू कर लेते हैं, 1/2 गुणे बीटा का मान भी 1/2 है बराबर। अब C का मान बाबू हम कहाँ से निकालेंगे, A का मान क्या दिया है बाबू, देखिए आपको सीधा सीधा दिख रहा है, A बराबर 4 दिया है, B बराबर -4 दिया है, B बराबर -4 दिया और C बराबर +1 दिया है। ओके बाबू, यह आपको कहाँ से प्राप्त हुआ, आपके क्वेश्चन से प्राप्त हुआ। ओके बाबू, इसी के आधार पर हमने इसे प्राप्त किया। अब क्या करते हैं, C के स्थान पर 1 रख लेते हैं। C के स्थान पर 1 रख लिए। A के स्थान पर क्या रखेंगे बाबू, 4 दिया है, हमने 4 रख लिया। अब बाबू क्या करते हैं, जो मतलब भिन्न के गुणा में क्या होता है कि सामने से होता है, यानी कि 1 गुणा 1 करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 1/4, यानी कि यह आपका बराबर आया, इसके वजह से यह सत्य है। अब बाबू हम अल्फा प्लस बीटा की बात कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा यह होता है -B/A। ओके बाबू, अब इस पर अगर आप रखेंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं। 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 है बाबू, हम रख लेते हैं 1/2 बराबर। अब B/A माइनस है तो बाबू पहले माइनस लगा लेते हैं। अब B का मान देख लेते हैं, A का मान देख लेते हैं। B का मान बाबू -4 दिया है, क्या दिया है -4। A का मान बाबू क्या दिया है, 4 दिया है, हम 4 रख लेंगे। अब बाबू क्या करते हैं, इसका इससे पहले कर लेते हैं बाबू। जब हर किसी भी भिन्न में जोड़ घटाव अगर भिन्न है तो अगर उसका जो हर होता है अगर समान रहेगा तो बाबू सेम जुड़ जाएगा। हर है तो 1 1 2 हो जाएगा, नीचे बाबू 2 है तो 2 कर लेंगे। अब बाबू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4/4। अब बाबू क्या करते हैं, 2 से 2 काट देते हैं, 1 आएगा, और यहाँ पर 4 से 4 काट देंगे, 1 आएगा। ओके बाबू, यानी कि 1/1 आपका सही आंसर है, यानी कि यही आपका सत्य है। अब बाबू हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में हम देख लेते हैं क्या कह रहा है बाबू, इसे इरेज करते हैं। आई होप बाबू आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यह एकदम विधिवत रूप से बाबू, एकदम स्लो रूप में, एकदम साधारण वे में आपको बताया जा रहा है। अगर बाबू आपको क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट पे कर सकते हैं, हम आपका उत्तर आंसर एंड रिप्लाई अवश्य देंगे बाबू। अब बाबू हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या रहा है कि 6 क्या दिया है बाबू, 6x² - 3 7x। बाबू यह आपका उत्तर है। तो हम अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में किया, ठीक है। अब कर लेते हैं, क्या करते हैं, इसमें तो बाबू पहले से इसे हम क्या करेंगे, पहले इसे सही क्रम में लिखेंगे। ओके बाबू, इसमें देखिए सही क्रम नहीं है तो क्या कर लेते हैं, सही क्रम लिख लेते हैं, 6x² - 7x - 3। अब बाबू जाकर ये पिछले क्वेश्चन की तरह अब जाकर हल होगा, क्योंकि यह हमने सही क्रम में अभी किया है। अब क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब बाबू इसका मतलब पहले पद और जो लास्ट पद है दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं, ये रफ कार्य है बाबू, याद रखिएगा। 6
एक्स स्क्वायर गुणे -3। तो बाबू ये क्या होगा 6x स्क्वायर, ओ 6×18 सॉरी बाबू, यह हो जाएगा 6×18 -18x स्क्वायर। अब बाबू -18x स्क्वायर को इस प्रकार से तोड़िए आप, इसे इस प्रकार से तोड़ा जाए कि इसके मध्य में देखिए जो b का मान है क्या आएगा -7x, यानी कि -7x आना चाहिए जोड़ने घटाने पर। तो हम क्या कर लेते हैं -7x किस प्रकार से आएगा बाबू देख लेते हैं। 9 दूनी 18, अगर बाबू 9 दूनी 18 करेंगे 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा, यानी कि -9x और +2x कर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 7x। जब बाबू इसमें से ये घटेगा आएगा और इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम यही रख लेते हैं बाबू, क्या है 6x स्क्वायर माइनस, अब बाबू माइनस नहीं क्या करते हैं इसमें जो है क्या है -9x, क्या है बाबू -9x + 2x। ओके बाबू 6x स्क्वायर -9x + 2, फिर क्या बाबू -3। अब बाबू हमने इसका गुणनखंड किया, अब इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा हम ले लेंगे। बाबू इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपको, देखिए 3x कॉमन मिलेगा तो 3x बाबू 3 दूनी 6x मतलब 2x यहाँ बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। ओके बाबू एक क्वेश्चन में। अब क्या करते हैं इसमें अगर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो हमने बताया कि एक कॉमन ले लेंगे, तो हम क्या करते हैं +1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 2x - 3। आपको यहाँ तक समझ आया बाबू। अब देखिए एक कोष्टक समान है तो हम एक कोष्टक बना लेते हैं 2x - 3 और जो कोष्टक के बाहर उसे अन्य कोष्टक बना लेते हैं 3x + 1 3x + 1। ओके बाबू आप यहाँ तक सॉल्व किए। अब क्या करते हैं कि इसके इक्वल 0 लेंगे और इसके इक्वल 0 लेकर सॉल्व करते हैं। ओके बाबू अब क्या करते हैं 2x - 3 = 0 लेंगे तो 2x = 3 हो जाएगा, x = 3/2 हो जाएगा। आई होप बाबू यहाँ तक समझ आया। और यही चीज यहाँ ले लेते हैं 3x + 1 लेंगे बराबर 0 तो आपका x = -1/3। ओके बाबू यहाँ तक आ जाएगा। अब ये अल्फा बराबर मान लेते हैं कि 3/2 और बीटा बराबर -1/3 मान लेते हैं। आई होप बाबू आप यह समझ गए। अब क्या कर लेते हैं आगे सॉल्व करते हैं। अब बाबू आगे सॉल्व करने मतलब इसकी जांच कर लेते हैं, क्या करते हैं इसकी जांच कर लेते हैं। इसकी जांच किस प्रकार से करेंगे देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में ए का मान क्या है बाबू आप बताएंगे कि 6 है। अब बाबू इसमें बी का मान क्या है, बी का मान 3 है, नहीं बाबू -3 है, देखिए -3 है। और बाबू इसमें सी का मान आप देखेंगे, सी का मान कहेंगे कि 7 है, नहीं बाबू -7, सॉरी नीचे देखना है, ओहो नीचे देखना है बाबू। ए का मान हमने 6 देखा, बी का मान -7, सॉरी बाबू बी का मान -7 है, सी का मान -3 है। ओके बाबू अब आपका क्वेश्चन सही होगा, अन्यथा गलत हो जाता बाबू। अब देख लेते हैं क्या करते हैं कि अब अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं बाबू। जांच के आधार पर क्या करते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। ये बाबू आपके क्वेश्चन मतलब बुक में एक सूत्र दिया है, उसी के आधार पर हम जांच कर लेते हैं। अब अल्फा के स्थान पर बाबू हम 3/2 रख लेते हैं, 3/2 और बाबू गुणा है तो गुणा लगाएंगे, बीटा के स्थान पर -1/3। अब बाबू हमने रख लिया। अब क्या करते हैं C/A, सी के स्थान पर C का मान रखेंगे, A के स्थान पर A का। बाबू C के स्थान पर -3 है तो हम -3 रखेंगे, A के स्थान पर 6 है तो बाबू हम 6 रखेंगे। अब बाबू देखिए अगर इसे सॉल्व करेंगे जो मल्टीपल में है बाबू क्या है मल्टीपल में जो होता है अगर भिन्न में गुणा हो रहा है तो आपस में सामने सामने होगा बाबू। 3 × 1 = 3 -3, 3 दूनी 6। ओके बाबू यहाँ -3/6 यानी कि आप देखेंगे इक्वल है, यानी कि यह सत्य है। अब बाबू अल्फा प्लस बीटा की बात कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A। आई होप बाबू आप लोगों को यह अब दोनों याद हो गए होंगे, ये भी याद हो गया होगा और ये भी याद हो गया होगा। इसी के आधार पर आपको सत्यता की जांच करनी है। अब बाबू देख लेते हैं अल्फा के स्थान पर क्या है आपका, देख लेते हैं 3/2 प्लस बीटा के स्थान पर -1/3। आई होप बाबू आप लोग यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे। बी का मान क्या दिया है बाबू, माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, और बी का मान बाबू -7 है तो हम -7 लिखेंगे। ए के स्थान पर बाबू 6 है तो हम बटा में 6 लिखेंगे। अब बाबू इसे भी जांच कर लेते हैं, क्या करते हैं
अब देखिए बाबू, पहले एक लाइन इसे और आगे चलते हैं। 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 1/3 बराबर बाबू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। यहाँ तक बाबू आप लोगों को समझ आया होगा। अब क्या करते हैं कि इसे सॉल्व करते हैं बाबू। जब हर समान नहीं रहता तो त्रिज्या का गुणा करते हैं। 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 2 1 2 -2 3 दूनी 6 बाबू। अब ये 7/6 तो है ही। अब क्या करते हैं, 9 में से जब बाबू देखिए 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा आपको। 9 में से जब 2 जाएगा तो देखिए बाबू, 9 में से 2 जाएगा 7/6 बराबर 7/6 बाबू। यह आपका इक्वल आया, यानी कि आपका यह भी सत्य है। अब बाबू हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसे इरेज कर देते हैं बाबू। आई होप बाबू आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ओके बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में क्या दिया है बाबू, 4u² + 8u बाबू। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करें आइए देखते हैं बाबू। क्या करते हैं, इसमें तो दिया नहीं तो हम क्या करते हैं 8u बाबू, इसमें जो कॉमन मिलेगा कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन मिला है बाबू, इसमें 4u कॉमन मिला, 4u कॉमन मिला, तो हम क्या करेंगे 4u u + 2। ओके बाबू। यहाँ पर अगर आप 4u कॉमन लेंगे तो आपको u + 2 मिलेगा। तो हम एक बार इसके बराबर रखेंगे 0, एक बार इसके, तो 4u बराबर अगर 0 रखेंगे तो u बराबर 0/4 अर्थात u बराबर 0 आया। अब बाबू इसके स्थान पर u + 2 बराबर 0 रखेंगे तो u बराबर -2 आएगा। ओके बाबू, आपको u बराबर -2 आया तो ये अल्फा बराबर 0 मान लेते हैं और बीटा बराबर -2 मान लेते हैं। इसी के आधार पर हम सॉल्व कर लेते हैं। अब बाबू इसमें देखिए क्या दिया है कि ए के स्थान पर क्या दिया है बाबू, देख लेते हैं। ए के स्थान पर 4 दिया है, बी के स्थान पर बाबू 8 दिया है और सी के स्थान पर 0, यानी कि कुछ नहीं दिया है। ओके बाबू, सी के स्थान पर कुछ नहीं अर्थात 0 दिया है। तो हम बाबू शून्यकों की मतलब इसकी जांच करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब बाबू हम शून्यकों का बाबू जांच कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। बाबू अल्फा के स्थान पर 0 है गुणे -2। ओके बाबू, बराबर सी के स्थान पर बाबू 0 है, ए के स्थान पर 4 है। अब बाबू आपको मतलब ज्ञात होगा कि दुनिया के किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 होगा। और बाबू किसी भी संख्या से अगर 4 में भाग मतलब 0 में भाग देंगे वो भी 0 होगा, यानी कि यह आपका सत्य है। अब बाबू अल्फा प्लस बीटा की बात कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -B/A। बाबू अल्फा का मान हमने 0 रखा, इस पे मान रख लेते हैं और -2। बीटा का मान बाबू -2 है, तो अब बाबू बराबर माइनस। अब बी के स्थान पर बी का मान रख लेते हैं, 8 है बाबू 8, और ए के स्थान पर 4 है बाबू, तो हम 4 रखेंगे। अब क्या करते हैं बाबू, यहाँ इसे आगे सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा बाबू। 4 × 4, 4 दूनी 8 -2, यानी कि यह भी आपका सत्य है बाबू, इक्वल में है। अब बाबू हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कि हमें t² - 15 में देखेंगे कि t² - 15 दिया है। अब बाबू आप इसमें देखेंगे कि आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो हम बता रहे हैं। देखिए बाबू, ये जो t² है, t² मतलब t² - 15 बराबर 0 मान लेते हैं, और 0 मतलब 15 को उस तरफ पश्चांतर करेंगे तो जो मतलब चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। तो कर लेते हैं t² बराबर 15, यानी कि इस तरफ माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। बाबू अब इसका स्क्वायर हटा देते हैं। t² हटाने से पहले मतलब हटाएंगे तो उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट। ओके बाबू, अब क्या कर लेते हैं, एक बार t का मान क्या अल्फा बराबर +15 मान लेते हैं और बीटा बराबर जो है -15 मान लेते हैं। आई होप बाबू आप लोग यह मान चुके होंगे। बाबू एक बार अब हम अल्फा के स्थान पर 15 रखेंगे और बीटा के स्थान पर -15 रखकर √15 रखकर जांच कर लेते हैं। बाबू अब इसमें देख लेते हैं पहले है क्या, जो ax² + bx
प्लस सी हमने मतलब प्लस सी अगर इस वे में आपको दिख रहा है तो इसके स्थान पर ए होगा, इसके स्थान पर बी होगा, इसके स्थान पर सी। तो आप इसमें देखेंगे जो बी एक्स है वो दिख ही नहीं रहा है, यानी कि ए के स्थान पर बाबू एक है और जो बी है अंडर रूट मतलब कि बी के स्थान पर कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे बी बराबर 0 मान लेंगे। सी के स्थान पर 15 दिख रहा है तो सी के स्थान पर -15 है। ओके बाबू, आई होप बाबू आप लोगों को यह मान निकालने आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब इसकी जांच मतलब जांच कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बाबू, ओ सी अपान ए। ओके बाबू, अपान ए होता है बाबू। अल्फा के स्थान पर अल्फा रखेंगे, अल्फा का मान रखेंगे, बीटा का स्थान पर बीटा का मान रखेंगे, रख लेते हैं बाबू। अल्फा के स्थान पर प्लस √15 गुणे माइनस √15। अब बाबू सी के स्थान पर क्या दिया है, सी के स्थान पर बाबू -15 दिया है तो -15 रखेंगे। ए के स्थान पर बाबू क्या दिया है, 1 दिया है। अब बाबू आपको यह पता होगा कि मान लीजिए जैसे कि √15 गुणे √15 का बाबू जब गुणा किया जाता है तो वह 5 आता है, क्योंकि 15 मतलब कि जब इसका गुणा कैसे करेंगे, 15 ही हम मतलब 5 जहाँ 25 √25 हुआ, 25 को बाहर निकालेंगे 5। ओके बाबू, अगर यहाँ प्लस और माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस आएगा। ओके बाबू, तो उसी प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं कि माइनस अंडर रूट। अब बाबू इसका गुणा करेंगे, क्या करेंगे 15 गुणे -15। अब बाबू जब इसका गुणा करेंगे तो -15 लिख सकते हैं बाबू। जब इसके मतलब √15 मतलब जो आपस में जब गुणा करेंगे तो बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, √15 बराबर -√15। बाबू यही दोनों इक्वल है, इसके आधार पर यह सत्य है। अब बाबू ठीक इसी प्रकार से आप अल्फा प्लस बीटा भी रख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है बाबू। अल्फा इंटू बीटा क्या करेंगे कि यहाँ पर अल्फा के स्थान पर अल्फा रखेंगे, क्या होगा अल्फा के स्थान पर माइनस वो प्लस √15 और प्लस यहाँ पर -√15। ओके बाबू, अब माइनस है तो माइनस रखेंगे, बी के स्थान पर 0 है तो बाबू 0 और ए के स्थान पर 1 है तो हम 1 रखेंगे। अब बाबू इसे सॉल्व करेंगे, एक प्लस है और एक माइनस है, कट जाएगा यानी कि 0 आएगा और बाबू ये भी 0 होगा। अब बाबू दोनों सत्य है। अब बाबू बात कर लेते हैं 6 क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके बाबू, अब 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन को सॉल्व किस प्रकार से करते हैं बाबू देख लेते हैं। अब बाबू हम 6 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि 3x² - x - 4। अब बाबू इसे सॉल्व करते हैं। इसका क्या करते हैं, पहले पद और जो लास्ट पद है दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं 3x² गुणे -4 का जब गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 -x² हो जाएगा। अब बाबू -12x² को इस प्रकार से तोड़ा जाए, इस प्रकार से गुणा किया जाए या तोड़ा जाए कि उससे जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, -1। ओके बाबू, कितना आना चाहिए, -1। तो बाबू हम कर लेते हैं कि 3 चौक 12 कर लेते हैं, 3 चौक 12। अब बाबू हमें यहाँ माइनस लाना है तो क्या करते हैं, यहाँ माइनस कर लेते हैं, यहाँ प्लस कर लेते हैं। अब बाबू देखिए 3 चौक 12 हुआ, -12 होगा और बाबू इसमें घटाने पर 1 आएगा तो यहाँ रख लेते हैं 3x² -4a प्लस 3x। अब बाबू कर लेते हैं -4x - 4। ओके बाबू, अब आप यह क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या करते हैं, इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा ले लेंगे और इसमें जो कॉमन मिलेगा हम ले लेंगे। इसमें बाबू 3x अगर कॉमन मिल रहा है तो हम 3x कॉमन लेंगे, x + 1 बचेगा। अब बाबू इसमें से कॉमन क्या लेंगे, -4 जब कॉमन लेंगे तो x + 1 बचेगा। अब बाबू जो कोष्टक है वो सेम है तो एक कोष्टक बना लेते हैं +1 और बाबू जो कोष्टक के बाहर उसे अलग कोष्टक बना लेते हैं 3x - 4। ओके बाबू, अब इसे सॉल्व करते हैं 0 रखकर, यानी कि x + 1 बराबर अगर 0 रखेंगे x बराबर -1 आएगा। अब बाबू यहाँ 3x + -4 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ x बराबर a प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस है उस तरफ जाएगा, यानी कि पक्षांतर करेंगे तो +4 हो जाएगा। और बाबू यह गुणे में है उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा, यानी कि अल्फा बराबर हमारा -1 आया और बीटा बराबर 4/3 आया। ओके बाबू, अब बाबू इसकी जांच कर लेते हैं। ओके बाबू, अब इसे हम इरेज करके ए बी
सी का मान निकाल लेते हैं। ए के स्थान पर कितना है बाबू, आप बताएंगे कितना है। ए के स्थान पर 3 है और बी के स्थान पर अगर कुछ नहीं तो 1 रखेंगे बाबू, क्या है -1। ओके बाबू, -1। अब सी की बात कर लेते हैं। सी क्या है बाबू, -4। आई होप बाबू आप लोगों को यह मान निकालने आ गया होगा। अब बाबू शून्यकों का मतलब गुणनफल जांच के आधार पर देख लेते हैं। हमने बताया कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। ओके बाबू, अब इसी पर हम रख कर और अपना मान प्राप्त करेंगे। क्या करते हैं, अल्फा के स्थान पर अल्फा रखते हैं -1। ओके बाबू, -1 आया। अब गुणा करेंगे किसमें, 4/3 में। अब बाबू सी का मान क्या दिया है, सी का मान -4 दिया है बाबू, हम -4 रखेंगे। और ए का मान बाबू 3 दिया है, हम 3 रखेंगे। अब बाबू आप देखेंगे अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3, यानी कि इक्वल आया, यानी कि आपका यह भी सत्य है। अब बाबू अल्फा प्लस बीटा की बात कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है क्या होता है, -B/A। बाबू अब तो आप लोगों को शायद ये दोनों सूत्र रट गया होगा, अब तो जुबान पर आ गया होगा, क्योंकि हमने लगभग 6 क्वेश्चन सॉल्व किया, 6 में इसका प्रयोग किया। अब तो आ ही गया होगा बाबू, अब तो सोचने की कोई बात नहीं। तो अल्फा के स्थान पर अल्फा रख लेते हैं। -1 दिया है बाबू, हम -1 और प्लस -1 और प्लस बीटा के स्थान पर क्या दिया है बाबू, 4/3। 4/3। अब बाबू माइनस है तो माइनस रख लेते हैं। माइनस के स्थान पर क्या है, बी के स्थान पर बी के स्थान पर बाबू -1 है और ए के स्थान पर 3 है, रख लेते हैं बाबू। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो -3 प्लस 4/3 होगा और यहाँ पर प्लस 1/3। अब बाबू जो बड़ा संख्या होगा तो देखिएगा यहाँ पर 1/3 और बराबर 1/3, यानी कि यह इक्वल है, सेम है। ओके अब बाबू आपका क्वेश्चन प्रश्न संख्या 1 में जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर दिया। अब बाबू हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बाबू हम सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आई होप बाबू आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। और बाबू अगर पहला क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाबू इसे अपने सहपाठियों के पास शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बाबू हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। बाबू पहला क्वेश्चन दिया है 1/4 मतलब कि 1/4 व -1 दिया है, और सेकंड क्वेश्चन √2 और 1/3 दिया है। इसी प्रकार से बाबू हमें 6 क्वेश्चन देखने को मिला है। बाबू हमें 6 क्वेश्चन देखने को मिला है। अब बाबू इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले सॉल्व करने से पहले याद कर लेते हैं जो योगफल है, क्या बाबू योगफल है, वो योगफल क्या है बाबू, अल्फा प्लस बीटा। और बाबू जो गुणनफल है क्या है, गुणनफल जो बाबू गुणनफल है वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ओके बाबू, आई होप आप लोगों को यह समझ आ रहा है। अगर बाबू क्वेश्चन में पहले योगफल दिया है, यानी कि सभी जो पहला पद है क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ओके बाबू, ये सभी अल्फा प्लस बीटा है और बाद की जो संख्या है वो अल्फा इंटू बीटा है। आई होप बाबू आप लोगों को समझ आया होगा। अब बाबू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको हम एक सूत्र बता देते हैं, क्या है, द्विघात बहुपद। बाबू द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है आपको किस प्रकार से निकालना होता है, इसे बाबू सॉल्व उसी सूत्र पर करना होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बाबू हमें इसी सूत्र के आधार पर इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो आइए बाबू हम देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। बाबू पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन। ओके बाबू, पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या बाबू, 1/4 माइनस 1, यही आपका है। तो बाबू यह 1/4 क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और -1 क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब आपको समझ आया कि 1/4 जो है अल्फा प्लस बीटा है और -1 है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का स्थान पर अल्फा इंटू बीटा का रख लेते हैं। x² है माइनस है अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर बाबू 1/4 है, बाद में x है प्लस है
अल्फा इंटू बीटा पे -1 है, तो बाबू हम रख लिए। अब बाबू इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। अब बाबू जब आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाबू, ये -1/4x हो जाएगा, यहाँ पर ±-1 हो जाएगा। अब बाबू बटे में अगर 4 है तो अगर हम सभी में 4 का गुणा कर दें, क्या करें बाबू, सभी में 4 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा 4 गायब हो जाएगा। तो अगर 4 का गुणा इसमें करेंगे तो बाबू 4x² हो जाएगा, इसमें 4 करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यानी कि x बचेगा, फिर -4 से बाबू जब इसमें 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ 4/4 गुणे x आएगा ना, इस प्रकार से, फिर -4। तो यहाँ फिर एक स्टेप आगे बढ़ लेते हैं, क्या करते हैं, 4x² - x - 4, यही बाबू आपका आंसर है। ओके बाबू, आई होप बाबू आप लोगों को यह समझ आया होगा। अब बाबू हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब बाबू सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, अब बाबू देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू, उसे देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि √2, 1/3, तो √2 आपका अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और 1/3 है अल्फा इंटू बीटा। अब इसके मान पर रख देते हैं, x² - अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर √2 है, तो √2 x है तो x, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर 1/3। ओके बाबू, अब हमने आपको बताया कि अगर मतलब आपको कुछ नहीं करना है, अगर बटे में जो है उसी से गुणा कर देते हैं तो आपका बहुत इजी हो जाएगा कि x² -√2 x प्लस 1/3 है, तो बाबू हम 3 से गुणा कर देते हैं। 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² -3 √2x प्लस 1। आई होप बाबू आप लोगों को यह समझ आएगा, यही आपका क्या है बाबू, आंसर है। अब बाबू हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमें किस तरह से सॉल्व करना है। आई होप बाबू आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब बाबू जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 0 और √5। बाबू 0 अल्फा प्लस बीटा का मान है और √5 है जो अल्फा इंटू बीटा। तो इस पर हल कर लेते हैं। x² अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर बाबू 0 है तो हमने 0 रखा, x रखा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर √5 है बाबू, √5 हमने रखा। अब बाबू इसे सॉल्व करते हैं कि आगे क्या करेंगे, x²। अब बाबू जब 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो 0 हो गया, यानी कि टोटल 0 हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, प्लस √5, यही आपका आंसर होगा। ओके बाबू, ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब बाबू हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना होता है। ठीक प्रकार बाबू इसमें कुछ है नहीं, बस आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। बाबू एक एक रख लेते हैं, यानी कि x² अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 1 है तो बाबू हम 1 रखेंगे, गुणे में x है तो x रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर 1 है तो बाबू हम 1 रख लेते हैं। ओके बाबू, इसमें अगर हम 1 रखेंगे, अब इसे बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। बाबू इसे हम सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या करते हैं कि x², ये तो बाबू सीधा सीधा सॉल्व हो गया, x² - x प्लस 1। ओके बाबू, यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बाबू हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में -1/4 और 1/4 की बात किया है, तो हम इसे ठीक इसी प्रकार से देख लेते हैं सॉल्व। x² अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर देखेंगे -1/4 है बाबू, तो हम -1/4, x है तो x, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर 1/4 रख देते हैं। अब बाबू इसे आगे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, x² माइनस माइनस बाबू प्लस हो जाएगा, और बाबू यहाँ देखेंगे 1/4 x प्लस 1/4। अब बाबू बटे में 4 है तो 4 को गायब करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं। आइए बाबू कर लेते हैं, प्लस 1/4 x प्लस 1/4 में जब बाबू हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x, ओ सॉरी बाबू स्क्वायर है, 4x² प्लस x प्लस 1, यही बाबू आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप बाबू आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब बाबू क्वेश्चन नंबर
6 की बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है, मतलब क्वेश्चन लास्ट है। अब इसे सॉल्व करते हैं बाबू। इस प्रश्नावली 2.2 का हम सफाया कर चुके होंगे। चलिए बाबू देख लेते हैं। 1/1 और 4। अब बाबू एक किसका मान है, अल्फा प्लस बीटा का, और जो 4 है अल्फा इंटू बीटा का। मान रख लेते हैं बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 1 रखेंगे। एक्स है तो एक्स करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर 4 है तो 4 करेंगे। अब बाबू क्या करते हैं, एक तो लिखते नहीं एक्स के साथ, तो करते हैं क्या, एक्स को गायब कर देते हैं, मतलब 1 को गायब करेंगे तो एक्स बचेगा प्लस 4। आई होप बाबू आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब बाबू ये भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब बाबू आपका जो प्रश्नावली 2.2 है, बहुत शानदार तरीके से इसका आप और हम मिलकर सफाया किए। ओके बाबू, अब जब यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो अब इसके बाद हम प्रश्नावली इसके आगे की सॉल्व करेंगे बाबू। आई होप बाबू आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो। पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों के पास शेयर करें। और वीडियो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।